मान के चलो, और ये क्या है अपनी मीनार। ठीक है, बात समझना। देखो एक बार और क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन अपना कह रहा है, ठीक है, एक मीनार है, एक भवन है। ठीक है, भवन मीनार के एक पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु जो मीनार है अपने, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश देखा गया। और कह रहा है क्वेश्चन में जो भवन है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। भाई शिखर और पाद बिंदु अच्छे से समझ में आना चाहिए कि क्या होते हैं अपने। ठीक है, तो इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना देखा गया अपना 60 अंश देखा गया। अब हमारे लाजे जो देखने हैं कि जो है, ठीक है, यहाँ पे एक बात और कही गई है कि जो मीनार है जब कितनी ऊंची है अपनी 50 मीटर। तो हमें क्या बताऊँ ना कि भवन की ऊंचाई का हुज्जत जो भवन है वो h मीटर ऊंचा है, मान के चल रहा है अपन वाले। तो भाई यहाँ पे इसके नाम लिख लेते होगा A B C और यहाँ पे पॉइंट ले लिया हमने D। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं x है। भाई क्वेश्चन कैसे हल होगा ध्यान देना। तो हम यहाँ पे माना हमने, ठीक है, माना सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना हो क्वेश्चन में वही मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना भाई भवन की ऊंचाई। तो माना अपन ने कि जो भवन है, भवन की, ठीक है, ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई की बात करें, भवन की ऊंचाई का मानी हमने h है। इतना तक बात क्लियर, जो कि हमें ज्ञात करनी है। अब बेटा अपन की लाजे इतने त्रिभुज को इस्तेमाल करने। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पहले, चाहे तुम जो त्रिभुज ले लो चाहे जो वालो त्रिभुज ले लो, बस त्रिभुज हम कहाँ से ले जितने से 90 अंश को कोण बनवे। ठीक है, तो भाई हम एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ABC में। अगर हम एक त्रिभुज ABC में देखें, A B और C में, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है इस वाले त्रिभुज में। या कहा है मीनार की ऊंचाई है जो को आधार है, यहाँ से देखने पर आधार है। अब भाई लंब ये कहलाएगा, अगर अपन त्रिभुज की दृष्टि से देखें तो जा का हुआ है लंब और जा का हुआ है इसका आधार। तो लंब और आधार में हमें संबंध देखने, तो लंब और आधार में संबंध काय में हो, लाल बटे के ए से अगर तुम देखो, ठीक है, तो लंब बटे आधार में संबंध काय में हो 10 में, जो का को 10। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ से देखने पर ये क्या कहलाएगा लंब है और ये क्या है आधार। तो यहाँ पे हमने इस वाले त्रिभुज में कोण है, ठीक है, 10 60 अंश बराबर लंब का होगा अपना 50 और आधार की बात करें तो जो का होगा अपना x। ठीक है, 10 60 को मान रख दो, 10 60 को मान कितना हो जाए √3/1 बराबर 50/x। अगर भैया तुम्हें साइडी याद नहीं है तो नहीं कर पाओ तुम, साइडी ऐसे मान याद होनी चाहिए। इसको गुणा कर दो तो जो होगा अपना √3x बराबर कितना होगा 50। ठीक है, ई को बटे में भी पहुंचा सकत, तो ऐसे अपन x की वैल्यू निकाल लें तो जो होगा अपना 50/√3। कोई दिक्कत, यहाँ से हमने x को मान निकाल लो। अब भाई बात करें हम एक और त्रिभुज की, यहाँ पे त्रिभुज देखो एक और देख लेते हैं ABD में। अगर बेटा ABD में देखें, ABD दो ही त्रिभुजन हो अपन हो हल करके देखने, ठीक है, अपन हो h को मान निकाल लें। तो त्रिभुज ABD की बात करें कि ABD में, अब ABD में देखें तो जो का है को आधार है, जो का है लंब, ये में कोण कितने को बन रहा हो 30 अंश को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 30 अंश बराबर ये क्या हो जाएगा अपना लंब बटे आधार, यानी हो जाएगा अपना h बटे आधार की बात करें जो कितना है h। ठीक है, 10 30 को मान रख दो भाई, इसका मान कितना हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटे कितना हो जाएगा x। त्रिया गुणा करेंगे, जैसे हम त्रिया गुणा करें इनको तो जो x बराबर कितना बन जाए, ई को गुणा होगा √3 और h। ठीक है, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं √3h। समीकरण इसको एक बना लेते हैं, x का मान रख देंगे। समीकरण देखो ध्यान देना 1 से, ठीक है, x का मान रखने पर तो x के स्थान पर रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 50/√3। इतने से केवल x को मान उठा के रखो हमने, तो जो होगा √3h बटे में 1। ई को त्रिया गुणा कर दो तो जो होगा 50 और जो बनेगा 3h। ठीक है, इस प्रकार से ई को बटे में ले आओ तो जो आ जाए 50 बटे कितना होगा अपना 3। इतने तक बात क्लियर। अब भाई 3 को भाग दे दो, ठीक है, 3 को भाग देना अपन 50 में, 3 भाग के हम कितना करना है 50, 3 एकम 3, तो जो होगा 3 कितने बचे 2 अंक तारे 0 के। ठीक है, 3 6 18, 6 बार में कितना हो जाए जो अपना 18, कितने बचे 2। दशमलव में निकाल दें अपन ई की लाजें तो देखो 0 बढ़ा दें 6 आ जाए अपना। ठीक है, तो ई को कितना आ जाए अपना 16.6। ठीक है, दशमलव में निकाल लें नंतर अपन इतना ही रख दें आंसर, कोई दिक्कत की बात है नहीं अपन के लाजे। तो अपन इस प्रकार से इस भवन की ऊंचाई फाइंड कर सकते हैं कि कितनी होगी। ठीक है, तो शायद थोड़ी बहुत तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि क्या है मामला। ठीक है, 21 नंबर को
थोड़ा बहुत तो समझ आओ कि नहीं।